यहाँ पर हम आपके लिए कक्षा 11 का 2022 का विषय हिंदी का पेपर लेकर आए हैं। पूरा अंक 80 रहेगा आपका। चलिए बिना टाइम खराब के पूरा पेपर को हल करते हैं। हिंदी एवं इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा आपका पेपर। नहीं, ये हिंदी का है, सिर्फ हिंदी में रहेगा, ठीक है। अंग्रेजी का होता तो अंग्रेजी में ही रहता। चलिए एक एक करके इसकी पूरी जानकारी देखते हैं, पूरे पेपर को पढ़ेंगे और हल भी देखेंगे। तो यहाँ पर कुछ नहीं रहता है, यहाँ की जानकारी पढ़ लीजिएगा। इसके बाद चलेंगे आगे। तो यहाँ पर लिखा गया है, पहले नंबर पर पहला क्वेश्चन खालिस्तान दिया गया है। उचित शब्द का चयन कर लिखित खालिस्तान को पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर पूछा गया है, मीरा के पदों में माधुर्य भाव है। कुटुज हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के प्रधानमंत्री हैं या राष्ट्रपति हैं? तो APJ अब्दुल कलाम आपके प्रधानमंत्री थे। और इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ है हरा देना या दांत खट्टे होना हरा देना, ठीक है। दांत खट्टे करना नहीं हरा हो देना। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर आप इसे भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आपने देख लिया इसे। यहाँ पर ब्रज भाषा रहेगा आपका सूरदास की कवि काव्य में। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, सही विकल्प चुनिए। इनको भी देख लीजिएगा। यहाँ पर सही विकल्प में पहले का आपका यहाँ पर लिखा है, कथित वाक्य में प्रेम कहाँ जाता है, कहा जाता है सूरदास को। इसके अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हिंदी कविता का जागरण काल माना जाता है द्विवेदी को। नेताजी का तुलादान सिंगापुर में। तो इसके बाद आगे चलेंगे। यहाँ पर पूछा है, सुदामा चरित्र किस काव्य का रूप है? खंड काव्य का। इसके बाद लिखा है, मोहन अपने अगले वर्ष भोपाल गया था। मैं अशुद्धि है। तो यहाँ पर किसकी है? काल संबंधी। इसके बाद आगे चलेंगे। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, पहले नंबर से आपके दिए गए हैं, तो इनको भी देख लीजिएगा। इसके बाद अगला वाला पूछा गया है, अबरा महिला तो इसका असत है, दूसरा असत है। यहाँ पर तीनों ही सत्य हैं। यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री निष्कार कर्मयोगी माने जाते हैं, सही है। मातृ छंद में मात्राओं की गणना की जाती है, सही है। कृतक शब्द पूर्ण शुद्ध है और सही है। रामधारी सिंह दिनकर प्रयोगवादी कवि हैं, असत था। और यहाँ पर पहला भी असत है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा इन्हें। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसे भी देख लीजिएगा। यहाँ पर आपके नौका बिहारी का रहेगा काठमांडू। इसके बाद अगला वाला क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, इसे देख लीजिएगा। यहाँ पूछा गया है, तो पहले का यहाँ पर, तो इसे देख लीजिएगा। इसके बाद रविन्द्रनाथ रात दिन संबंध और रामचरितमानस महादेवी वर्मा की एक रचना है। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि महादेवी वर्मा को, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ लीजिएगा, पूरी 5 ही हमने बता दी है, समास वाला किसी का भी नहीं है। तो यहाँ पर और आगे देखेंगे क्या दिया गया है। तो यहाँ पर भी एक वाक्य में उत्तर दिए गए हैं, इनको देख लीजिए। वात्सल रस को सम्राट किसे कहा गया है? तो वात्सल रस का सम्राट श्रृंगार रस को कहा गया है। इसके बाद आप देख लीजिए। और भोला राम का जीव ढूंढने के लिए धरती पर कौन गया था? तो यहाँ पर ऐसे भी देख लीजिए। डॉक्टर रमन छत्रपति मिलने के बाद की विदेश नहीं जा सके। चंपू काव्य किसे कहते हैं? शांत रस का स्थायी भाव बताइए। ये सभी क्वेश्चन आपको देख लेने हैं। इसके आगे और भी जो क्वेश्चन है इनको पढ़ देते हैं और बता देते हैं। यहाँ पहला पूछा है, गोपिका की आंखों में कौन से 2 तत्व भर गए हैं? मीरा के हृदय की पीड़ा को कौन सा वैद्य दूर कर सकता है? बालक कृष्ण खेलते समय कौन कौन सी क्रीड़ाएं करते हैं? खजन पक्षी का दूध
दुख किस ऋतु में मिट जाता है। इसके बाद लिखा है दिनकर जी ने जनता को जगाने के लिए किसका आह्वान किया है। इसके बाद मीरा के विदेश न जाने के पीछे क्या भावना थी। चलना हमारा काम है। कविता का केंद्रक भाव स्पष्ट कीजिए। कविता में पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा किस ज्ञान को उपयोगी माना गया है। सेनापति के अनुसार वर्षा ऋतु में प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं। अच्छे लोग संपत्ति का संचय किस लिए करते हैं। लेखक ने वीरों के कितने प्रकार बताए हैं। देवनिवास चीरा बीरा ठीक है। देवनिवास बीरा के 3 गुणों से प्रभावित है। यहाँ पर प्रदीप किस बात को कहने में शर्म अनुभव कर रहा है। महादेवी वर्मा अपने बचपन में सर्वप्रथम कौन सी पुस्तक पढ़ती थी। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा इन क्वेश्चन को। इसके बाद लिखा है गीता की शिक्षा का आचरण करने वाले मनुष्य का स्वभाव कैसा होता है। धर्मपद कौन था। वह विशु से क्यों मिलना चाहता था। शास्त्री अत्यंत लोकप्रिय थे। उनकी लोकप्रियता के कारण बताइए। नेताजी की तुलनादान पाठ में हमें क्या प्रेरणा मिलती है। इसके बाद लिखा है निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। टेढ़ी खीर होना, तीन तेरह होना। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा अथवा में निम्नलिखित वाक्यों में के लिए एक शब्द लिखिए। जिस पुरुष की पत्नी मर गई हो। उपहार को न मानने वाला, उपकार को न मानने वाला अनुपकारी। इसके बाद लिखा जाएगा जिस पुरुष की पत्नी मर गई हो। पत्नी को विधवा कहा जाता है तो पति को पता नहीं क्या कहा जाता है। ठीक है। यहाँ पर लिखा है माधुर्य गुण की परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन अथवा में दिया गया है श्लेष अलंकार की परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए। इसके बाद सूरजो भैया के व्यक्तिगत का संक्षिप्त परिचय दीजिए। यहाँ पर ज्योतिषियों ने इत्यादि के विषय में क्या भविष्य फल बतलाया था। काव्य के कितने रूप होते हैं। किन्हीं 2 महाकाव्यों के नाम लिखिए। रीतिकाल कितने अंतर्भागों में बांटा गया है, नाम लिखिए। इसके बाद आगे चलिए, आगे भी दिखाए गए हैं तो इनको देखिए। मुहावरे व लोकोक्तियों में क्या अंतर है। विराम चिन्ह किससे कहते हैं। पूर्ण विराम एवं अल्प विराम में अंतर लिखिए। रीतिकाल की 3 विशेषताएं लिखते हुए 2 कवियों के नाम लिखिए। भक्ति काल को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है। 2 भाग कवियों के नाम लिखिए। नाटक और एकांकी में अंतर लिखिए। भारतेंदु युग के निबंध की 4 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। यहाँ पर लिखा गया रामधारी सिंह दिनकर या तुलसीदास की साहित्य परिचय निम्नलिखित बिंदुओं पर दीजिए। 2 रचनाएं भाव पक्ष कला पक्ष साहित्य में स्थान। महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद के साहित्य परिचय निम्नलिखित बिंदुओं पर दीजिए। 2 रचनाएं भाषा और शैली और साहित्य में स्थान। इस प्रकार ये सभी क्वेश्चन देख लीजिएगा। इसके बाद चलेंगे आगे तो आगे दिया गया है निम्नलिखित पदों की संदर्भ प्रसंग व विशेष रहित व्याख्या कीजिए। बसंत के आगमन के समय जब सारी वनस्पति पुष्प, तो यहाँ पर इन सभी को पढ़ लीजिए। इसी से आपकी व्याख्या प्रस्तुत की जानी है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है व्याख्या ही
तो यहाँ पर ऐसे ही पढ़ लीजिएगा। गोप सत्ता इस प्रकार इसकी व्याख्या करना है। अगर ये नहीं आती तो निचले वाले की भी कर सकते हैं। इसके बाद दिए गए अगली वाले, तो यहाँ पर आपको इनकी इसको पढ़ना है, उसी से आपको ये तीन पांचों आंसर प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके बाद अपने मित्र के लिए जन्मदिवस के लक्ष्य प्रांत बधाई पार्टी देनी है। इसके बाद माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के अंक सूची की तैयारी। एक अंक सूची जो आपको मिली थी वो आपकी खो गई है। दूसरी अंक सूची प्राप्त करने के लिए आपको पत्र देना है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित विषयों में, यानी यहाँ पर 7 नंबर में आपको निबंध पूछा जाएगा और 3 नंबर में उनकी रूपरेखाएं पूछी जाएगी। जो आपके लिए आ रही है उनमें से किसी का भी लिख सकते हैं निबंध और किसी की भी लिख सकते हैं। यहाँ पर रूपरेखाएं यहाँ पर 4 इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, 4 इसमें, ठीक है। तो आशा करेंगे पूरा पेपर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार सभी पेपर हमने आपके लिए अपलोड किए हैं, इसलिए हमारे लिए चैनल को लाइक कर ले और कक्षा 12 की तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि 1 से लेकर 12 तक के सभी बच्चों की यहाँ पर इस चैनल पर तैयारी कराई जाती है। तो आप बिल्कुल सब्र करें ना करें और बिल्कुल तैयार रहें पढ़ने के लिए। तो धन्यवाद। बिना टाइम खराब, अगली वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।